ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। आज का थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि हमारी आज की वीडियो की टॉपिक क्या है। यूट्यूब की मेरी एक सब्सक्राइबर है और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रखा है। कल रात से लेकर अभी तक उनके 6 से 7 मैसेज आ चुके हैं। मैसेज को मैं पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पर मैं उनका नाम रिवील नहीं करूंगी क्योंकि हर किसी की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है। उन्होंने लिखा है कि दीदी दिवाली बिल्कुल पास आ गई है, काम शुरू करने की कोशिश तो कर रही हूँ पर बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। बहुत घबराहट सी हो रही है, कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ पाता। आपकी बातें हमेशा जादू की तरह काम करती हैं। प्लीज़ एक छोटी सी दीपावली क्लीनिंग पर वीडियो बना दीजिए। मैंने ऑलरेडी दीपावली क्लीनिंग पर कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। उनमें से एक वीडियो जो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और उनके लिए हेल्पफुल हो रही है वो है समुराई क्लीनिंग मेथड। लिंक मैं डाल दूंगी। खैर, आज की वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सफाई का मतलब एक परफेक्ट घर नहीं बल्कि एक पीसफुल माइंड होता है। त्योहारों को हम इसलिए मनाते हैं ताकि हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आ सके। सफाई या दुनिया के किसी भी काम को करने का सबसे पहला नियम है मन को पूरी तरीके से शांत कर लेना। सबसे पहले अपनी सांसों को संभालिए। जब भी घबराहट हो 5 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए। 4 सेकंड में सांस लीजिए, 4 सेकंड रोकिए और 4 सेकंड में इसे छोड़िए। ये लंबी गहरी सांसें हमारे दिमाग को सिग्नल देंगी कि सब कुछ ठीक है। नंबर 2 जो बहुत ज़रूरी है, अपने दिमाग को काम दीजिए, डर को नहीं। हम सब ने फील किया है, हम सब के साथ होता है। घबराहट तब तक रहती है जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते, बस उसके बारे में हम सोचते रह जाते हैं। मैं भी दीपावली की सफाई में ही लगी हुई हूँ। दीपावली के लिए मैंने ये सूट खरीदे थे। लास्ट टाइम जब प्रीति से मिलने दिल्ली गई थी वहीं पर मैंने इस सूट को खरीदा था। आप सबको दिखा देती हूँ, एक बार अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि ये सूट मुझ पर कैसी लगेगी। आज ही की बात बताती हूँ। सुबह सुबह उठने के बाद आज मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी क्योंकि आज मेरे पास में बहुत अधिक काम है। 3 ब्रांड कोलैबोरेशन है जिसे मुझे उन्हें आज ही कंप्लीट करके देना है। रात में ही मैंने अलमीरा के सारे कपड़े निकाल दिए थे और दूसरे कमरे में रख दिए थे। मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। हस्बैंड और तनीष के आने से पहले मुझे इन्हें अरेंज करना ही होगा। शाम में मेरा छोटा भाई मुझसे मिलने आ रहा है और बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। इतनी सारी चीज़ें जब मैंने अचानक से सोची तो मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मैंने सोचा था कि आज की वीडियो नहीं बनाऊंगी, कल अपलोड करूंगी, लेकिन इनके अभी तक 6 से 7 मैसेज आ चुके हैं और ये मेरी ड्यूटी है कि अपनी ऑडियंस के लिए मैं खड़ी रहूं। अचानक मुझे इतना सारा काम दिखने लगा और मुझे बहुत घबराहट सी होने लगी। सबसे पहले तो मैं शांत होकर बैठ गई क्योंकि मैं इस बात में स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि शांत मन एक शक्तिशाली मन होता है। इसके बाद मैंने पेन और पेपर उठाया, सभी कामों को एक एक करके लिखा। कोलैबोरेशन वाली मेरी वीडियो अधिक से अधिक 2 घंटे के भीतर तैयार हो जाएंगे। अभी जब मैंने अलमीरा की क्लीनिंग स्टार्ट की है तो टाइम हो रहा है 10:45। 2 घंटे मेरे लिए बहुत है अलमीरा के कपड़ों को अरेंज करने के लिए। विशाल के आने में भी अभी बहुत टाइम है तो मेरे पास सफिशिएंट समय है। उसके लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। मैंने ये चीज़ें आपसे क्यों शेयर की? मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि जब हम अपने आप को और अपनी परिस्थिति को समझने की कोशिश करने लगते हैं, उन चीज़ों को लिखने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि किसी भी काम को करने में उतना समय नहीं लगता जितनी हमें घबराहट होने लगती है। ज़्यादा सोचने की बजाय एक छोटा सा प्लानिंग कीजिए। जो चीज़ घबराहट दे रही है उसको लिखिए, फिर इस बात को लिखिए, मैं अभी क्या कर सकती हूँ, यदि मैंने नहीं भी किया तो क्या हो जाएगा। जैसे मैंने खुद से कहा कि ठीक है, कपड़े आज ठीक नहीं कर पाऊंगी, ब्रांड कोलैबोरेशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, कुछ नया डिश नहीं बना पाऊंगी, तो क्या हो जाएगा। कपड़े कल मैनेज कर लूँगी, ब्रांड से बात करूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज मैं इसे कंप्लीट नहीं कर सकती, अपनी प्रॉब्लम बताऊँगी। अपने भाई के लिए कुछ नया नहीं बना पाऊँगी तो जो बना है उसे ही खिला दूँगी क्योंकि वो तो मुझसे मिलने आ रहा है ना। यहाँ पर एक एक चीज़ मैंने खुद में क्लियर किया और अब मुझे पता है कि सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। मैं आज ही सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँगी। जोनिंग मेथड से शुरू कीजिए। सारा घर एक साथ दिखाई देता है तो नेचुरली हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, इसलिए पूरे घर को छोटे छोटे जोन में बांट लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ।
जैसे किचन, बेडरूम, बालकनी, वार्डरोब। हर रोज अपने घर के एक जोन को छूने का टारगेट रखिए। मैंने 2 घंटे सोचे थे। मुझे लगा था कि अलमीरा की पूरी क्लीनिंग करने में मुझे 2 घंटे लगेंगे, लेकिन 1.5 घंटे से भी कम में मेरे पूरे कपड़े अरेंज हो गए। किसी काम को करने की सोच हमें घबराहट देती है, एक्शन हमें ताकत देती है। चाहे छोटा सा काम से ही शुरू क्यों ना करो, हमारी बॉडी, हमारा माइंड सब कुछ एक्टिव हो जाता है। जैसे कल मैंने इसकी वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, मिस्टी के रूम के बेड की क्लीनिंग की। बेड को पूरा खोल करके मैंने उसकी सफाई की थी। दीवान की क्लीनिंग सोचने में बहुत भारी लग रहा था, लेकिन करने में उतना ही आसान था। समुराई मेथड यही तो कहता है कि किसी भी काम को बहुत लंबा मत सोचिए, बस 2 मिनट से उसकी शुरुआत कीजिए। चाहे दीपावली की सफाई हो या दुनिया का कोई भी काम हो, हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है। जब चीज़ों को हम बहुत बड़े रूप में देखते हैं तो हमारा मन घबरा जाता है, हमारा मन बिल्कुल नहीं होता उस काम को शुरू करने का। आज मैंने जूते वॉश कर लिए थे, लेकिन आज ही बारिश होने लगी। छोटी शुरुआत, बड़ा असर। अक्सर हम सोचते सोचते ही थक जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। सोचिए मत, घर में किसी भी जगह जहाँ पर केवल 5 मिनट लगे, जा करके अपने हाथ पैरों को हिलाना शुरू कीजिए। डीप क्लीनिंग नहीं, केवल क्लीनिंग तो करना शुरू कीजिए। ये जो 5 मिनट है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कई घंटों में कब बदल गए। शुरुआत ही सबसे मुश्किल काम है और हमें इसी को तो हराना है। बहुत सिंपल है, खुद से कहना है 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट करूंगी, मन नहीं करेगा तो बैठ जाऊंगी। किसी ने मुझसे इस प्रोटेक्टर के बारे में पूछा है कि दी, आपने ये प्रोटेक्टर कहाँ से लिया था और इसका लिंक दीजिए। मंगाया तो इसे मैंने ऑनलाइन ही है, देखती हूँ यदि इसका लिंक मिलेगा तो डाल दूंगी। वैसे ये काफ़ी अच्छी निकली है। तनिष जब छोटा था उसी वक्त मैंने इसको मंगवाया था। क्लीनिंग का तरीका हर किसी का अपना अलग अलग होता है, लेकिन मैं उस जगह से हमेशा शुरू करती हूँ जिस जगह को मैं सबसे अधिक यूज़ करती हूँ। जैसे कि मेरा लिविंग रूम, जहाँ हमारा सबसे अधिक समय बीतता है और वहाँ की क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमारा मन अपने आप शांत होने लगता है। इससे हमारा विजुअल क्लटर कम होता है, क्योंकि जिस जगह पे हम सबसे अधिक बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वो जगह हमें साफ दिखती है तो हमारा दिमाग शांत होने लगता है और ये आगे की क्लीनिंग की तैयारी करने लगता है। अपने जीवन में किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने का एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी काम को कंप्लीट करना। भले ही उस काम को 15 मिनट किया जाए, 20 मिनट किया जाए या आधे घंटे किया जाए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ हर रोज वो काम हमें करना होता है। मतलब कंसिस्टेंस रहने के लिए खुद को पुश करना होता है। दीपावली की सफाई का और उसकी सजावट का हर किसी के लिए अलग अलग मतलब होता है। कई लोग दीपावली में कर्टेन्स, वॉल पेंट्स, सोफ़ा कवर, बेड शीट, घर की बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देते हैं। हर किसी का घर अलग है, रहन सहन अलग है। दीपावली की सफाई हमेशा मन की शांति और सुख समृद्धि पाने के लिए की जाती है। कभी भी किसी और को देख करके कि उन्होंने दीपावली के लिए इतनी शॉपिंग की, वॉल पेंट चेंज कराई, घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। इस धरती पर हर किसी की जर्नी अलग है, उनके रहन सहन और सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम कहाँ और किन चीज़ों में कंफर्टेबल हैं ये जानना ज़रूरी है। मैं अपना पर्सनल तरीका बताती हूँ। जिस काम को मुझे करने का बिल्कुल मन नहीं होता है तो काम को स्टार्ट करने से पहले बुक समरी, पॉडकास्ट या किसी तरह के गाने को सुनने लगती हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो म्यूज़िक लगा करके क्लीनिंग करना पसंद करते हैं। इन सब चीज़ों का भी कारण होता है कि जब हम अपना फेवरेट गाना लगाते हैं और सफाई शुरू करते हैं तो आसपास की एनर्जी फील्ड एक्टिवेट हो जाती है, हमारा मूड अच्छा हो जाता है, स्पीड भी बढ़ जाती है। मैं तो यही कहूँगी कि जब मन बिल्कुल नहीं हो रहा है तो किसी सॉन्ग को लगाइए और उसे सुनते हुए 5 मिनट से घर की सफाई को शुरू कीजिए। रिवॉर्ड योर सेल्फ आफ्टर ईच जोन। एक एरिया या किसी भी काम को कंप्लीट करने के बाद अपने लिए जो भी आपको पसंद है, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, कुछ मीठा खाना या किसी से बात करना, थोड़ी देर रेस्ट करना, ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए। सबसे ज़रूरी बात कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, अनयूज़ चीज़ें हैं जिनका हमने लंबे समय से यूज़ नहीं किया है, उन सब चीज़ों को किसी को डोनेट कर दे या हटा दे, क्योंकि यही बेकार पड़ी हुई चीज़ें हमारा ढेर सारा समय ले लेती हैं। अंत में ये समझना ज़रूरी है कि दीपावली की सफाई सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। दीपावली की सफाई एक स्ट्रेस नहीं बल्कि एक रिचुअल है।
जिसमें हम पुरानी एनर्जी, पुरानी घबराहट, पुराने बोझ को साफ करते हैं। एक इंसान के लिए इस धरती पर सब कुछ कर पाना संभव है। जरूरत है एक शांत दिमाग की, छोटी सी इच्छा शक्ति की और 5 मिनट की शुरुआत की। इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को ख़त्म करूंगी। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।